Good morning class. Today I am going to teach you about series LCR circuit. आज हम आपको सीरीज LCR सर्किट के विषय में बताने वाले हैं. Consider a resistor, an inductor and a capacitor is connected in series with an AC source. मान लीजिए कि एक रेजिस्टेंस है, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर किसी ऐसी सोर्स से सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं. सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर ये जुड़ते हैं तो सब में एक ही करंट फ्लो करती है. अब आपने पिछले वीडियो में देखा कि जब सर्किट में केवल रेजिस्टेंस होता है, इसका एक वीडियो आपका था. जब इंडक्टर होता है, सर्किट में केवल इंडक्टर होता है, ये सब आपने अलग अलग स्टडी किया. तो सबसे पहले हम रेजिस्टर को देखते हैं. व्हेन एसी वोल्टेज V = V0 sin omega t. When an AC voltage is applied, the electric potential at the ends of resistor. जब AC सोर्स से आप जोड़ते हो तो आप जानते हो कि रेजिस्टेंस वाली सर्किट में वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं. इन द सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक करंट बोथ आर इन सेम फेज as they are directly proportional. When voltage is maximum, current is maximum. When voltage is minimum, current is minimum. Therefore, in the circuit containing resistance, voltage and current is in the resistance. सबसे पहले रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर, अब इन तीनों को हम अलग अलग करके देखते हैं. इनमें वोल्टेज और करंट की क्या पोजीशन होती है. सबसे पहले इन द रेजिस्टेंस, इन द रजिस्टर, in the resistor voltage and current is in same phase. As you know that voltage and current are directly proportional in ohmic conductors. इस तरह से V = V0 sin omega t and I = I0 sin omega t. ये आपका रेजिस्टर में है, इसलिए इसको हम VR से डिनोट कर रहे हैं. In the resistor, electric potential and current both are in same phase. इंडक्टर में देखते हैं, आप जानते हो in the inductor, electric potential leads the electric current by an angle of pi/2. आपने इंडक्टर में देखा इसके पहले, voltage leads the current by an angle of pi/2. इस तरह से अगर इंडक्टर में हम देखते हैं, इसको VL से लिखते हैं. अगर ये मानते हैं कि साइन ओमेगा टी V0, इसका एक वैल्यू है V0 साइन ओमेगा टी, और IL = I0 साइन ओमेगा टी. वोल्टेज लीड्स द करंट बाय एन एंगल ऑफ pi/2. ये आपने पिछली वीडियो में देखा. दिस इज द कंडीशन इन इंडक्टर. इसी तरह से कैपेसिटर में आपने देखा, कैपेसिटर में करंट लीड्स द वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ pi/2. ये वीडियो आपको सेपरेटली सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस, सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस, सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर, ये चीज़ें आपको अलग अलग वीडियोज में बताई गई, अलग अलग सर्किट में बताई गई. कैपेसिटर में करंट लीड्स द वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ pi/2. या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, वोल्टेज लैग्स बिहाइंड बाय द करंट एन एंगल ऑफ pi/2. इसको आप ऐसे लिख सकते हो, VC = V0 sin ओमेगा t माइनस pi/2. ये करंट से pi/2 एंगल से पीछे होता है, और I जो है वो करंट लीड्स द वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ pi/2.
इस तरह से आप इसको फिर से कंडीशन को समझिए, क्या क्या आपको लिखना है। नोट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर टेलीग्राम की लिंक है जहाँ पर आपको जो है नोट्स मिल जाएंगे। तो इसको हम फिर से समराइज करते हैं। कंसीडर ए सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस कनेक्टेड इन सीरीज बाय एन एसी सोर्स। इन द रेजिस्टेंस, ये लाइनें आपको लिखनी है, वोल्टेज एंड करंट। इन द रेजिस्टेंस वोल्टेज एंड करंट बोथ आर इन सेम फेज, इनकी फेज सेम होती है। इन द इंडक्टर वोल्टेज लीड्स द करंट बाय एन एंगल ऑफ पाई बाई 2, ये कंडीशन होती है। और कैपेसिटर में आप जानते हो वोल्टेज लैग्स बिहाइंड, इसमें करंट जो लीड करती है, वोल्टेज लैग्स बिहाइंड बाय द करंट एन एंगल ऑफ पाई बाई 2। इस तरह से आपने देखा जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस वाला वोल्टेज जो है उसके परपेंडिकुलर VL और VC दोनों होते हैं। एक 90 आपका आगे की दिशा में होता है और दूसरा 90 एंगल जो है वो पीछे की दिशा में होता है। इसका आप अगर डायग्राम बनाना चाहें किस तरीके से बनाते हैं, ये यहाँ पर देखिए, ये आपका मान लीजिए रेफरेंस एक्सिस है। इसका फेजर डायग्राम कैसे बनाते हैं, ये रेफरेंस एक्सिस है और VR को हम इस तरीके से लिखते हैं साइन ओमेगा टी। दिस इज VR, यह है इसका फेज ओमेगा टी है। VL लीड्स द वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ पाई बाई 2, ये जो है इससे पाई बाई 2 एंगल से लीड करता है, इसको ऐसे बनाते हैं, दिस इज 90 डिग्री। और VC जो है VR से पाई बाई 2 डिग्री पर पीछे है और इसको हम इस तरीके से बनाते हैं, दिस इज VC। ये आपका VR और ये आपका VC, ये एंगल आपका है 90 डिग्री पाई बाई 2, दिस इज पाई बाई 2। फेज डिफरेंस बिटवीन VL एंड VC, फेज डिफरेंस बिटवीन VL एंड VC इज 180 डिग्री। VR से VL 90 डिग्री आगे है और VC जो है VC से 90 डिग्री VR आगे है। इस तरह VL और VC में 180 का डिफरेंस होता है। इनका रिजल्टेंट VL और VC अपोजिट डायरेक्शन में है, इसका नेट हो जाता है VL माइनस VC। ये हो जाता है as VL is greater than VC, VL minus VC। VL और VC अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए इनका जो नेट होता है VL माइनस VC, ये आपका ये होता है। अब आपको VL माइनस VC और VR का रिजल्टेंट याद करना है, तो इसको हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से याद करते हैं और ये इस तरह से होता है। ये आपका रिजल्टेंट आता है V। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से जब आप याद करते हो, इसके पैरेलल यहाँ से खींचते हो ये, और इस लाइन के पैरेलल हम इसको वैसे खींचते हैं, दिस इज द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इस तरह से आपका V हो जाता है V स्क्वायर इक्वल टू, इस डायग्राम से V स्क्वायर इक्वल टू VL माइनस VC का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। नेट वोल्टेज V इक्वल टू VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। ये हो जाता है आपका नेट वोल्टेज। और VL इक्वल टू आप जानते हो IXL माइनस IXC, VL माइनस VC और प्लस VR है
दिस इज आई आर स्क्वायर, वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर, और ये है आई आर का स्क्वायर। यहाँ से आई जब हम कॉमन लेते हैं, ये इधर हो जाता है v अपान आई इक्वल टू रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। और आप जानते हो v अपान आई इज इम्पीडेंस, टोटल हिंड्रेंस ऑफर्ड बाय द सर्किट, और ये हो जाता है आपका आर स्क्वायर एक्स एल आप जानते हैं इक्वल टू ओमेगा एल, और एक्स सी होता है ओमेगा सी। इस तरह से आपका हो गया जेड इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपान ओमेगा सी का होल स्क्वायर। दिस इज द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। ये आपका सीरीज एलसीआर सर्किट है, ये इसका फेजर डायग्राम है, और इसका इम्पीडेंस हम कैसे ज्ञात करते हैं, वो होता है रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपान ओमेगा सी का होल स्क्वायर। तो टॉपिक को हम एक बार इसको आपको फिर से पूरा समराइज करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं। कंसीडर ये एलसीआर सर्किट कंटेनिंग रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज विथ एन एसी सोर्स। मान लेते हैं कि इसमें एक इंडक्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर सीरीज कॉम्बिनेशन में किसी एसी सोर्स से जुड़े हैं। ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है, इसलिए इनमें एक ही करंट, समान करंट फ्लो करती है। अब इसमें हम देखते हैं कि वोल्टेज और करंट की क्या स्थिति होती है। अब रजिस्टर में वोल्टेज एंड करंट बोथ आर इन सेम फेज। इंडक्टर में आप जानते हो वोल्टेज लीड्स द करंट बाई एन एंगल ऑफ पाई बाई 2, आपका ये पाई बाई 2 से लीड करता है। इन कैपेसिटर वोल्टेज लैग्स बिहाइंड बाई करंट बाई एन एंगल ऑफ पाई बाई 2। इस तरह से आप देखते हो कि जो आपका रेजिस्टेंस का वोल्टेज है उसके ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। ये 90 डिग्री आगे है और कैपेसिटर 90 डिग्री पीछे है, इसलिए इसको ऐसे बनाते हैं R से 90 आगे आपका VL, और ये 90 अपोजिट डायरेक्शन में आपका ये 90 डिग्री से पीछे। इस तरह से फेज डिफरेंस बिटवीन VL एंड VC इज 180 डिग्री। 90 डिग्री एक आगे है, एक 90 डिग्री पीछे है। इस तरह से इनमें फेज डिफरेंस 180 डिग्री का होता है। बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए इनका जो नेट वोल्टेज होता है वो होता है VL माइनस VC। VL माइनस VC को इतने से आपको इंडिकेट किया गया है, ये VL माइनस VC। और VR की कंडीशन ये है, इसका नेट पोटेंशियल जो हम ज्ञात करते हैं, नेट वोल्टेज ज्ञात करते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, और ये हो जाता है V स्क्वायर इक्वल टू VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। ये यहाँ पर लिखा गया है R स्क्वायर VR स्क्वायर, ये यहाँ पर लिखा गया। VL इक्वल टू IXL और VC इक्वल टू IXC आप जानते हैं, प्लस IR का होल स्क्वायर। I को कॉमन लेकर के इस तरफ लाते हैं V अपान I दिस, एंड XL इक्वल टू ओमेगा L माइनस ओमेगा C। ये दिस इज द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट कंटेनिंग LCR सर्किट। इसका फेज डिफरेंस कैसे ज्ञात करते हैं, इसको देखते हैं। फेज डिफरेंस यहाँ से tan phi इक्वल टू tan phi आपका ये VL माइनस VC होगा, इसके पैरेलल है VL माइनस VC। आपका ये होता है tan phi हो गया आपका ये इस तरह से VL माइनस VC अपान VR। फेज डिफरेंस हम कैसे ज्ञात करते हैं, VL माइनस VC अपान VR, दिस इज IXL, वही वैल्यू VL की, IXL माइनस IXC अपान IR। I कॉमन लेने के बाद आपका कैंसिल हो जाता है, ये होता है XL माइनस XC अपान R।
इस सर्किट में ये XCL इज ग्रेटर देन XC, देन इट बिहेव्स लाइक ए सर्किट इंडक्टिव सर्किट नोन एज इंडक्टिव, इंडक्टेंस की तरह व्यवहार करता है। इफ, इसकी कंडीशंस आप ध्यान दीजिए। इफ केस फर्स्ट है XCL is greater than XC, it behaves like a inductive circuit, inductive, and सेकंड केस, इसमें आपका जो है तब वोल्टेज जो है करंट से π/2 एंगल पर आगे होता है। और इफ XCL is less than XC, then it behaves like capacitive circuit, कैपेसिटिव। और तीसरी केस आपकी होती है XCL इक्वल टू XC, XCL इक्वल टू XC, देन φ इक्वल टू 0 डिग्री, XCL इक्वल टू XC आप जब रखते हो, और देयरफॉर बोथ आर इन सेम फेज, देन फेज डिफरेंस 0 एंड इट बिहेव्स एज ए रेजिस्टिव सर्किट, रेजिस्टेंस की तरह व्यवहार करता है। इट बिहेव्स रेजिस्टिव सर्किट, प्योर रेजिस्टिव। इस तरह से XCL ग्रेटर देन XC होता है तो इंडक्टेंस की तरह इसका व्यवहार होता है। अगर आपका XC अगर अधिक होता है, ग्रेटर होता है, तो कैपेसिटर की तरह व्यवहार करता है, कैपेसिटिव सर्किट की तरह। अगर ये बराबर होते हैं तो इनमें फेज डिफरेंस 0 होता है और यह रेजिस्टिव की तरह व्यवहार करता है, XCL इक्वल टू XC। इस कंडीशन से आपको मिलता है। इस तरह से तीसरी कंडीशन में इफ XCL इक्वल टू XC, वी गेट XCL की वैल्यू जो होती है ओमेगा L, और XC की वैल्यू होती है 1/ओमेगा C। यहाँ से हमें मिलता है ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC एंड ओमेगा इक्वल टू 1/√LC। ऐसी कंडीशन में दोनों सेम फेज में होते हैं। XCL और XC जब बराबर होते हैं tan phi की वैल्यू 0 आती है, और दोनों आपके जो है सेम फेज में होते हैं, वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होते हैं। ऐसी कंडीशन में जो फ्रीक्वेंसी आती है उसको हम रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और ऐसी कंडीशन में करंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है, और ये होता है ओमेगा R, इसको ओमेगा R से लिखते हैं। एंड वी नो दैट फ्रीक्वेंसी के टर्म में अगर इसको हम लिखते हैं तो वी नो दैट ओमेगा इक्वल टू 2π/T, ये आप जानते हो, और 1/T को हम लिखते हैं फ्रीक्वेंसी, दिस इज 2πf, और f की वैल्यू जब हम यहाँ से अगर निकालते हैं फ्रीक्वेंसी इक्वल टू ओमेगा/2π, और ओमेगा की वैल्यू 1/√LC रखते हैं, ये हो जाता है 1/2π√LC। This is known as resonance frequency. When when voltage XCL and XC, when VL and VC both are in same phase, then current is maximum and impedance is minimum. In this condition, this frequency is known as resonance frequency। और इस तरह से हमने जो है आपको सीरीज LCR सर्किट के विषय में डिस्क्राइब किया है, और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे।